स्वर्गद्वार द्वार पर आरती हम करते हैं। भगवान जगन्नाथ की कृपा से सब शांति रहे। सागर जो हैं जल के स्रोत हैं, उन्हीं से सूर्य भगवान अपनी रश्मियों के द्वारा जल कर्षित करके मीठा बना के बरसाते हैं। इसलिए समुद्र की आरती होती है ताकि समुद्र के तट पर अश्लील मनोरंजन मादक द्रव्य की दाल न गले। जगह जगह संकीर्तन हो, सत्संग हो, सात्विक वातावरण बना रहे, भागवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता रहे। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी जितनी दिव्य नदियां हैं, जलधाराएं हैं भारत में, अन्यत्र भी, सबका साक्षात या परंपरा का लय स्थान समुद्र ही है। महातीर्थ है। महातीर्थ के रूप में उद्भासित हम। दिव्य जलधारा का नाम तीर्थ है। जो तारने वाली सामग्री है उसका नाम तीर्थ है। जहाँ दिव्य जलधारा होती है वहाँ पर देवी देवता के स्थान भी होते हैं, संत भी होते हैं। इन तीनों को तारक कहा गया। तीर्थ भी तारक हैं, संत महात्मा भी तारक हैं, और साथ ही साथ देवी देवता भी तारक हैं। जगन्नाथपुरी है, ये पुरी के रूप में उद्भासन इसका हो, और पर्यटन केंद्र बना करके या तपस्थली को भोगस्थली बना करके तीर्थ की रक्षा नहीं हो सकती। इस संबंध में बहुत अच्छा हुआ अभी झारखंड में केंद्रीय शासन तंत्र ने एक स्थल विशेष को पर्यटन का केंद्र घोषित किया। जैनों ने कहा हम इसको नहीं सह सकते, तीर्थस्थली को भोगस्थली बनाना उचित नहीं। अंत में केंद्रीय शासन तंत्र को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। हम पर्यटन को महत्व देते हैं, लेकिन भोगस्थली न बन जाए तपस्थली, इसका ध्यान रखना चाहिए। अश्लील मादक द्रव्य मनोरंजन का केंद्र न बन जाए। गंगा यमुना का तट, समुद्र का तट, इसलिए इस पवित्र आरती का आयोजन किया गया। भगवान प्रमनित हैं, सब प्रसन्न रहें, पूरी वासी प्रबंधित रहे, इसी भावना से। गुरुजी 30 से ज़्यादा प्रकल्प पुरी में हो रहा है, ऐतिह्य नगरी भी होने जा रहा है, लेकिन ये आर्थिक स्तर के लिए कोई सोचता नहीं है। इसका विकास कैसे हो, इस जगह कैसे मोहनीय हो, यहाँ पर जो पर्यटक आएंगे। में हरिद्वार में हो रहा है, सिर्फ वर्ष में भी सालों साल ऐसे गुरुजी साल में एक बार यहाँ पर भीड़ होता है, लेकिन कभी लोगों को पता नहीं चलता है यहाँ पर आरती होती है। सततम हो रहा है, इसलिए सरकार इसका पर कोई गुरुत्व दे। आप तो प्रचार तंत्र के व्यक्ति हैं, आप जिसको सह देते हैं उसका उत्कर्ष हो जाता है। आप इसको खूब उछालें। अगर आपका चैनल शासन तंत्र से नियंत्रित नहीं है तो गुरुजी यहाँ पर भी भोग स्थल हो रहा था, हट गया। यहाँ भी सुनिए, काशी में गंगा तट पर केदार खंड में एक आश्रम है, वहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव रहते थे। संध्या भाई ना ठीक है। संध्या के समय पूज्य गुरुदेव ने कहा, स्वामी करपाती जी महाराज ने, कि कलयुग का दर्शन करना है। तो मैं चौंक गया, मैं शंकराचार्य नहीं था उन दिनों। उन्होंने कहा कलयुग का दर्शन करने हो, सूर्यास्त के बाद काशी में गंगा तट पर घूम लो, सुरा सुंदरी का केंद्र ही दिखाई पड़ेगा। यह स्थिति काशी वाली यहाँ न हो जाए, इसलिए हमने दैनिक समुद्र आरती प्रारंभ किया, ताकि सुरा सुंदरी का यह केंद्र न बन जाए। उदाहरण के लिए जगन्नाथ मंदिर के पास कोई पार्क है, बढ़िया है, लेकिन वहाँ आप देख सकते हैं सुरा सुंदरी का केंद्र ही बन रहा है। जब मैं दिल्ली में विद्यार्थी जीवन में था, करोल बाग में रहता था, तिबिया कॉलेज के पास, करोल बाग में अजमल खां पार्क 1 किलोमीटर की परिधि में कहीं दुर्गा सप्तशती कथा, कहीं भागवत की कथा, कहीं कोई और पुराण की कथा। इसका मतलब पहले दिल्ली धार्मिक नगरी थी, पार्कों के माध्यम से कथावाचक उत्पन्न होते थे। समुद्र का तट जो है दिव्य बना रहे, यहाँ के पार्क इत्यादि दिव्य बने रहे,
अश्लीलता का प्रवेश न हो, इसलिए। सब चढ़ी काजू किशमिश दे। शंकराचार्य को श्रेय न मिल जाए, सारा श्रेय धार्मिक आध्यात्मिक जगत का भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ही मिलना चाहिए। शंकराचार्य को श्रेय न मिल जाए, व्यास गद्दी को श्रेय न मिल जाए। यहाँ के शासन तंत्र सोच है, कोई यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिनको ये गर्व हो कि 4 आमनाय पीठों में एक आमनाय पीठ पुरी में आज शंकराचार्य ने प्रतिष्ठित की। वो चाहते तो आसाम में कर सकते थे, गुवाहाटी आदि क्षेत्र में कर सकते थे, लेकिन शंकराचार्य जी ने पुरी को ही क्यों चुना? तो उड़ीसा सरकार जिसके गर्व होना चाहिए ना कि 4 आमनाय पीठों में एक। दूसरी बात यह है कि पूर्व दिशा है, यह ऋग्वेद से संबंध या संबद्ध पीठ है। सब वेदों में ऋग को विश्व स्तर पर सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है। ऋग्वेद से संबंधित यह पीठ है, पूर्वावनाय है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस पीठ को श्रेय जाना चाहिए, पर श्रेय न देने की भावना से भावित होकर शासन तंत्र का कुचक्र है। उस शासन तंत्र की ओर मैं देखता नहीं, समृद्धि की ओर देखता नहीं। विश्व में 204 देश हैं। भगवत कृपा से मेरा संदेश प्रायः सभी देशों में पहुंचता है, विशेषकर 53-54 देशों में हिंदू रहते हैं, खूब प्रेम से सुनते हैं। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर बोलता हूँ। मेरी वाणी पर भगवान की कृपा से लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक का कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए कितना भी कोई प्रतिबंधित करे, प्रचार न भी करना चाहे, प्रचार हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वाणी पर लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक का कोई नियंत्रण नहीं है। जो भी बोलता हूँ गुरु गोविंद ग्रंथ का अनुग्रह से बोलता हूँ। अध्यात्म और भौतिकवाद में सामंजस्य स्थापित करके बोलता हूँ। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधित करके बोलता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए, जब भारत के व्यक्तियों को पता भी नहीं था, तब दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के व्यक्ति गोवर्धन मठ में पुरी में आकर के गणित की गुत्थी सुलझा गए थे। संयुक्त राष्ट्र गणित की गुत्थी सुलझा चुका है। इतना ही नहीं, विश्व बैंक अर्थशास्त्र की गुत्थी सुलझा चुका है। मेरे पास 5 मई 1999 में आकर दिल्ली पर। कितना भी कोई प्रतिबंधित करना चाहे, वाणी प्रतिबंधित नहीं हो सकती। ये वाणी खरीदी हुई नहीं है। बहुत सुंदर लगेगा। गुरुजी जहाँ कहले कि आज आम भारत वर्ष को गोटे यूनिटी हेबार बहुत दरकार अच्छे। बहुत बढ़िया लगला ये आसिकी। दिस इज वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। आउ लाइक जमती स्वामी आचार्य कहले कि हिंदू हमको माने भारत को गोटे हिंदू देश बनैबा। आमे लोक क्रिश्चियन मुस्लिम आड़े जाऊँगी, किंतु सब से हिंदू जाऊँगी। सो आमको माने एकता दरकार, आम भीतर एकता दरकार कि वी शुड बिकम हिंदू, इंडिया शुड बिकम ए हिंदू स्टेट, हिंदू कंट्री। तो सेटा बहुत माने मुझे सहमत अच्छी से जिनसा। एंड आरतीटा फर्स्ट एक्सपीरियंस मो लाइफ में ये सब मन रही कि आरती एमती हुए। एंड सब जिते गेस्ट आसुँच समस्त को भी से मैंने बहुत भल अरेंजमेंट कर। और सब बेस्ट पार्ट लगिला जे सब जिते गेस्ट आसिले समस्त गेस्ट को भी से आरती से दिया छंचा आरती जो कौन कहती से दिया है बेस्ट पार्ट थिला कि जिते लोक थे समस्त आरती मिलला। आउ गुरुजी डाकी 3 मास पूर्व इनविटेशन देइथिले। आमे ट्राई करछु सब वर्ष आसिकी एठी आरती रे करिया पई। बहुत भल लागुची। हम संस्कृति धीरे धीरे माने आम आग जेनरेशन जानिया दरकार, शिखिबा दरकार। आउ सेतिपई आमे मध्य प्रयास चलैछु। यूनाइटेड किंगडम सिटी ऑफ बाथ रे आमर श्री जगन्नाथ टेम्पल सिटी ऑफ बाथ रे 2 इयर्स हैला मंदिर एस्टाब्लिश्ड हेलेनी। आउ पूरा ऑल ओवर इंडिया रो आउ ऑल ओवर वर्ल्ड रो सब आसुचंती। से यही सब जिनस देखिकी आमे आग जेनरेशन को केमिति आमे सेठी परदेश रे शिखै पारिबु, सेतिपई चेष्टा करिबु। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। तो मत बहुत भल लगे। आज फर्स्ट टाइम पे आसती ये यूके यूनाइटेड किंगडम। मतलब बहुत खुशी लगे ये अटेंड कली। मत एत खुशी लगे कि मुझे जान नी एमती हुए बोली। फर्स्ट टाइम थी आसती मामा सहित बहुत भल लगे, खुशी लगे।
कि जेतले से कहले कि जेतले से जाइए गोटे माने मन में पशिला कि सब बड़े से कहले कि जय जगन्नाथ से कथाटा भल लगे आ गोटे कहले कि जिते सांग मैंने कहते कि क्रिश्चियन सी थे जेहेतु हिंदू आम मैंने तो सांग मैंने कहले कि क्रिश्चियन से कहले कि नाई जय हिंदू से जिनसा भल लगे मत।